हेलो स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है फोर्स एंड टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर्स। यह कंसेप्ट वीडियो फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर्स इस टॉपिक पर आधारित है। स्क्रीन पर दिए गए इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को आप देखें, जिसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है। राइट हैंड थंब रूल से अगर हम इसके मैग्नेटिक फील्ड का अंदाज़ा लगाएं तो ऊपर से देखने पर यह एंटी क्लॉकवाइज नज़र आता है। अपने आसपास के क्षेत्र में अगर हम d डिस्टेंस पर मेजर करें तो इसके द्वारा एक्सर्टेड मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा μ0I1/2πd। सपोज इस कंडक्टर के पैरेलल में एक और कंडक्टर रख दूं जिसमें करंट I2 फ्लो कर रहा हो, जो कि हमने d डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो उस कंडक्टर के पर यूनिट लेंथ पे, यानी कि उसके किसी भी छोटे एलिमेंट पे कितना फोर्स लगेगा, क्या आप बता सकते हैं? बच्चों, हमने सीखा है वो फोर्स हम निकालते हैं IL क्रॉस B इस फॉर्मूले से। तो लेट अस सपोज दूसरे कंडक्टर के L लेंथ पे जो फोर्स लग रहा होगा बिकॉज ऑफ B1, दैट कैन बी रिटन एज F21 इज इक्वल टू I2L B1। यहाँ पे I2 इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर कंडक्टर which you can see on the other side, and L is the length of conductor on which the force is being applied, and B1 is the external magnetic field which is acting on the second conductor। तो इस तरीके से मैं F21 का फॉर्मूला लिख सकता हूँ μ0I1I2L/2π/d। ध्यान रहे बच्चों, ये जो हमारा दूसरा कंडक्टर है इसकी भी लेंथ अननोन है, हम इसे इन्फिनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर मान सकते हैं। हमने ये जो फोर्स निकाला है, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सेकेंड वायर। कितनी लेंथ पे फोर्स लग रहा है? L लेंथ पे फोर्स लग रहा है। किसके द्वारा लग रहा है? बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर, दैट इज वाई वी हैव यूज्ड द फॉर्मूला ऑफ B1। अब अगर मैं फर्स्ट कंडक्टर की बात करूं तो चूंकि D इन दोनों ही वायर्स के बीच का सेपरेशन है, तो हम ये कह सकते हैं कि I2 बिकॉज ऑफ इट्स करंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड I1 यानी कि फर्स्ट कंडक्टर के लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का कार्य कर रही होगी। ऐसे में व्हेन I1 इज केप्ट अंडर सम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट विल आल्सो एक्सपीरियंस अ फोर्स, जो कि कैलकुलेट करने पे इसकी यही वैल्यू आएगी, बट इनकी डायरेक्शंस अपोजिट होंगी। So we can say that F12 is equal to minus F21. So we can say that a pair of parallel current carrying conductors, they follow Newton's third law। ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर बनाती हैं। बच्चों, यहीं से हमें 1 एम्पियर, ये जो 1 एम्पियर करंट की वैल्यू होती है, हमें इसकी डेफिनेशन यहीं से मिलती है। सो इट इज़ डिफाइंड एज व्हेन टू लॉन्ग स्ट्रेट एंड पैरेलल वायर्स placed 1 meter apart in vacuum experience a force of 2 into 10 की power minus 7 Newton per meter, then current in them is 1 ampere। अब ध्यान देने वाली बात है बच्चों, लेफ्ट साइड जो पहली इमेज बनी है, यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों ही कंडक्टर्स पे पैरेलल जो करंट फ्लो हो रही है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। जबकि सेकेंड फोटो अगर हम देखें, सेकेंड डायग्राम देखें, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन दोनों में ही एंटी पैरेलल है। तो जब दोनों ही पैरेलल कंडक्टर्स में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, दे एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स, whereas when the direction of current is anti-parallel, they repel each other।